हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा कुमार। तो पिछले वीडियो को आप लोगों को बहुत प्यार मिला, तो ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यही मुझे एक कमेंट में किसी दोस्त ने पूछा था कि जो ग्रेनुलेशन एरिया होता है हमारा, उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम बैच कैसे डिसाइड करें। ऑलरेडी हमारे पास में कई सारे बैचेज चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई नया ऑर्डर आता है, नया बैच बनाना होता है, मानो 100 किलो का, 200 का, 500 का, 1000 किलो का, डिपेंड करता है, तो वो हम कितने बैचों में वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ग्रेनुलेशन एरिया में, या फिर जो बैच बनेगा वो कितने लॉट में या कितने साइकिल में डिवाइड हो जाएगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड है, ग्रेनुलेशन एरिया से, कि कोई नया बैच आएगा हमारे पास, तो मैक्सिमम और मिनिमम हम उसको कितना बैच साइज लें, तो वो हम डिपेंड करता है हमारी मशीन इक्विपमेंट के ऊपर, मशीनों के ऊपर। जो हमारी आरएमजी है, एफबीडी है और ब्लेंडर कैपेसिटी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा मैक्सिमम बैच जो ग्रेनुलेशन में डिपेंड करता है, वो ब्लेंडर की कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारा ब्लेंडर कितने लीटर्स का है, 50 का है, 100 का, 200 का, 250 का, 1200 या 5000 लीटर का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो बैच साइज ग्रेनुलेशन में है मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल में करके बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेनुलेशन में हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम बैच की जो कंसीडर करना है कि हमारा मिनिमम बैच कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बैच कितना होना चाहिए, और उसमें लॉट साइज हम कैसे डिवाइड करेंगे, उसके बारे में आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे ग्रेनुलेशन एरिया में कौन कौन सा इक्विपमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम आरएमजी की, रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर। मानो ये हमारे पास है 360 लीटर का, ओके। और जो दूसरा इक्विपमेंट है वो है हमारे पास एफबीडी, फ्लूइड बेड ड्रायर। ये है हमारे पास 250 लीटर का, ओके। और जो थर्ड मेजर इक्विपमेंट जो हमारे पास ग्रेनुलेशन में है, वो है हमारा ब्लेंडर, और वो है हमारे पास 500 लीटर का। तो ये जो तीन हमारे पास मेजर इक्विपमेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें ग्रेनुलेशन एरिया में है। पेस्ट कैल्टर है हमारे पास, वाइब्रो शिफ्टर है, कोन मिल है। बट जो मैक्सिमम और मिनिमम बैच जो हम अपनी ग्रेनुलेशन में डिसाइड करते हैं, वो इन तीन इक्विपमेंट के ऊपर है, आरएमजी, एफबीडी एंड ब्लेंडर, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इसके साथ हमने इनकी कैपेसिटी भी लिख ली है। अब पहले बात ये भी डिसाइड करने से पहले मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग यही पूछते हैं कि आरएमजी में तो हम बेट मास डाल रहे हैं, ये ड्राई मिक्सिंग के लिए मटेरियल डालते हैं, उसको बेड बाइंडिंग करके बेड बनाते हैं, बेड मास उसका मिक्सिंग करके, और एफबीडी में ड्राइंग कर रहे हैं, ब्लेंडर में उसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं उसका। तो ये इसमें जो मटेरियल डलेगा वो लीटर्स में कैपेसिटी क्यों होती है, केजी में क्यों नहीं होती। हमारे आरएमजी केजी में, एफबीडी केजी में, ब्लेंडर केजी में, ये सब चीज़ें केजी में क्यों नहीं होती, ये लीटर्स में क्यों होती हैं। तो क्या रहता है कि जो आरएमजी, मान लिया आरएमजी है हमारे पास, इसके अंदर हमारा बेड मटेरियल होता है। आरएमजी की कैपेसिटी को हम हमेशा लीटर में इसलिए नापते हैं क्योंकि आरएमजी एक तरह का जो हमारा यूटेंसिल है, जो हमारा इक्विपमेंट है, उसके अंदर हम फुल वाटर भर के देखते हैं कि इसके अंदर कितना वाटर हमारे पास आता है। क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हम उसमें कंप्लीटली फिल्ड करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। लेकिन जो हम मटेरियल डालते हैं, मानो वो हमारे पास हमेशा डिफरेंट मटेरियल होते हैं। एपीआई के अलावा जैसे मानो कभी स्टार्च होगा, कभी उसमें लैक्टोज होगा, कभी मैनिटोल होगा, अलग अलग तरह के मटेरियल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड मटेरियल को, हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल तो होता नहीं जो हम उसकी केजी में वर्किंग कैपेसिटी माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, मानो आपके पास 10 केजी का कंटेनर है, अब आपने एक ही मटेरियल उसके अंदर डालना है, तो वो हम उसको 10 केजी बोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल डाल देंगे। जैसे हमारे किचन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, किचन में हमारे पास आटा रखने का एक बर्तन होता है। अगर उस बर्तन के अंदर अगर 10 किलो आटा आता है, तो जरूर नहीं उसके अंदर चावल भी 10 किलो आएंगे, है ना। हो सकता है चावल उसमें 8 किलो ही आए। जब उसमें कोई और हैवी मटेरियल डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। कोई लो मटेरियल बल्क डेंसिटी का डालेंगे, वो उसमें कम आएगा। सेम उस तरीके से आरएमजी भी होती है। आरएमजी हमारे जितने भी एक्सिपिएंट होते हैं वो अलग अलग बल्क डेंसिटी के होते हैं। इसलिए हम हमेशा हमारे आरएमजी को, एफबीडी को, ब्लेंडर को जो है वो हम हमेशा लीटर्स में ही नापते हैं। लीटर में ही उसकी कैपेसिटी काउंट होती है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आरएमजी की जो हमने बात की, आरएमजी जो है हमारी वो है
360 लीटर्स की। तो अब 360 लीटर आ गया है, तो इसमें हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आरएमजी जो 360 लीटर की है, हम इसमें कितना मटेरियल इसमें डाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है हमारा बल्क डेंसिटी का, बल्क डेंसिटी। तो जो हमारा जो मटेरियल रहता है टैबलेट में मेनली, तो उसमें जो मटेरियल रहता है उसकी हमारी जो बल्क डेंसिटी होती है, जो एवरेज बल्क डेंसिटी मानते हैं ग्राम पर ml, 0.5 ग्राम पर ml। तो इसको हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम केजी में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारी इसकी कैपेसिटी है 360 इंटू 0.5, ओके, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 180 केजी, ओके। तो जो हमारी आरएमजी है वो उसके अंदर हम 180 केजी एक एवरेज मटेरियल डाल सकते हैं। ये जो हमारी बल्क डेंसिटी है, ये एवरेज बल्क डेंसिटी है टैबलेट के मटेरियल के लिए। तो इस तरीके से जो 360 केजी की जो हमारे पास आरएमजी है, उसमें हम 180 केजी का मटेरियल डाल सकते हैं। अब इसकी जो ये हमारी मैक्सिमम मतलब फुल कैपेसिटी है, लेकिन हम हमेशा इक्विपमेंट में 100% कैपेसिटी के साथ काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि 100 कैपेसिटी हम पूरा फिल कर देंगे आरएमजी को, तो हमारे पास जो मिक्सिंग है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमेशा हम जो मैक्सिमम कैपेसिटी लेते हैं वो लेते हैं 80% में, ठीक है। तो 180 का जो 80% हो जाएगा वो हो जाएगा 144 केजी, ओके। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारी आई आरएमजी के अंदर मटेरियल डालने की, वो आई है 144 केजी। इस तरीके से जो मिनिमम कैपेसिटी होगी वो होती है 20%। तो जो 20% इसकी कैपेसिटी निकल के आएगी वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, जैसे मैक्सिमम को हम करेंगे 180 इंटू 80%, ये हो जाता हमारा 144, और 180 इंटू 20% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 केजी, ओके। तो ये जो हमारे पास आरएमजी का जो आया, आरएमजी का हमारे पास आया है 36 टू 144 केजी। ये हमारी मिनिमम और ये मैक्सिमम कैपेसिटी आरएमजी के लिए यहाँ पे हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट का, जो है हमारे पास एफबीडी फ्लूइड बेड ड्रायर। ये जो इसकी हमारे पास थी, ये था हमारे पास 250 लीटर की। अब 250 लीटर की सेम हमारे पास जो बल्क डेंसिटी है वो हमारे पास 0.5 ग्राम पर ml है। तो इसकी हम ऐसे करेंगे 250 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारे पास निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 125 केजी, ये 125 केजी निकल के आएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी 80% जो रहेगी वो रहेगी 100 केजी, ओके। और जो इसकी मिनिमम कैपेसिटी 20% जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 25 केजी, ओके। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी जो निकल के आई है हमारी एफबीडी के लिए, वो ये है 25 टू 100 केजी, ओके। ये दो चीज़ें हमने अभी निकाली। अब तीसरी जो मेजर रोल है हमारा ग्रेनुलेशन के अंदर, कि हमारा मैक्सिमम और जो मिनिमम बैच साइज जो डिसाइड होता है वो होता है हमारे ब्लेंडर की कैपेसिटी से। ब्लेंडर कैपेसिटी, ये जो अभी हम एफबीडी और आरएमजी का जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला, ये मेनली हमारा डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेनुलेशन के अंदर हम लॉट साइज कितना रखेंगे। हमारी कोई एक बैच है मानो 500 केजी का, तो कितने लॉट में बनेगा, है ना, या कितने उसके बैचेस बनेंगे। तो जो बैचेस कितने बनेंगे वो हमारा डिपेंड करता है ब्लेंडर की कैपेसिटी के ऊपर। तो जो ब्लेंडर की हमारे पास कैपेसिटी है वो है हमारे पास 500 लीटर का। 500 लीटर का हमारे पास ब्लेंडर है अभी यहाँ पे। तो ये केजी में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे 500 इंटू 0.5 इसकी बल्क डेंसिटी, जो कि हमारे पास हो जाएगा 250 केजी, ओके। तो 250 केजी का इसमें मैक्सिमम बैच साइज होगा, लेकिन हम लोग 80% लेंगे, तो 250 का जो 80% होगा वो हो जाएगा इसमें
इसमें जो हो जाएगा 200 किलो 200 kg 80%, और जो इसका मिनिमम बैच साइज आएगा वो होगा 20%, और वो होगा हमारे पास 50 kg। ओके, इस तरीके से हम आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब आप तो जो ब्लेंडर आया, ब्लेंडर की जो कैपेसिटी निकल के आई है हमारे पास वो है मिनिमम हमारे पास 50 kg और मैक्सिमम है हमारे पास 200 kg। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास कोई बैच आता है, मानो हमारे पास बैच आ गया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 500 kg का, तो 500 kg के कितने बैच बनेंगे? ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हमारे पास जो ब्लेंडर की कैपेसिटी है वो है 200 किलो की, 200 kg। अब मान लो हमारे पास आ गया पैरासीटामोल का एक टैबलेट का 500 mg टैबलेट का एक बैच आ गया, ठीक है, जो जिसके ये 500 mg तुम्हारा क्लेम है, लेकिन मान लो 650 mg की कोई उसका एवरेज वेट आएगा, तो वो जो बैच बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 500 किलो में। तो हमारे पास जो ब्लेंडर आरएमजी और एफबीडी की जो कैपेसिटी, उसके हिसाब से हम इसको कैसे बैच बनाएंगे। तो जो ब्लेंडर की कैपेसिटी है वो हमारे पास 200 किलो, 200 किलो से ऊपर हम कोई बैच ले नहीं पाएंगे, इसलिए ये जो बनेगा इसका ये बनेगा 2 गुना 200 किलो के 2 बैच बनेंगे, जो कि हो जाएगा 400 किलो, और एक जो बैच बनेगा वो बनेगा 100 kg का, तब जाके ये हो जाएगा पूरा 500 किलो। ओके, तो 500 किलो का बैच बनाने के लिए ब्लेंडर की जो कैपेसिटी है 200 किलो, तो 200 किलो के 2 बैच बनेंगे और 100 kg का बनेगा 1 बैच। इस तरीके से हम बैच डिसाइड करते हैं कि ग्रेनुलेशन एरिया में हमारा मिनिमम और मैक्सिमम बैच साइज कैसे बनेगा। तो वो होता है हमारी ब्लेंडर की कैपेसिटी पे। ब्लेंडर की जितनी कैपेसिटी होगी वही हमारा मैक्सिमम बैच साइज बनेगा। अब जैसे मैक्सिमम 200 किलो है, तो 200 किलो को बनाने के लिए हमारा मैक्सिमम बैच साइज हो जाएगा। जितना हमने बनाना है 200 से उसको हमने डिवाइड कर देना, कितने बैच बनेंगे। अब बारी आती है लॉट साइज की, लॉट कितने बनेंगे। जैसे जो मेरा फर्स्ट बैच है वो बनेगा मेरा 200 किलो का, 200 किलो का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरएमजी में हम 144 kg जो रहता है, 144 kg मटेरियल को हम मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 144 kg मटेरियल मिक्स कर लिया, बट एफबीडी में उसको हम ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्राइंग करने के लिए हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 kg की है। समझ पा रहे? 144 को देखने के लिए पहले हमें अगर बेट मास कर दिया तो हम 100 kg से ऊपर एफबीडी में नहीं ड्राई कर सकते। इसलिए जो मेरा लॉट साइज जो रहेगा वो रहेगा एफबीडी के हिसाब से 100 kg। जो मेरा लॉट साइज बनेगा वो 100 kg का बनेगा। तो 200 किलो का बैच बनाने के लिए मेरे पास जो लॉट बनेगा, लॉट 1 जो बनेगा वो बनेगा 100 kg का, लॉट 2 बनेगा मेरा, जो लॉट 2 बनेगा वो बनेगा 100 kg का। तो ये जो मेरा 200 किलो का जो बैच है वो 2 लॉट में बनेगा। ओके, 2 × 100 kg। तो इस तरीके से आप देख पाए कि हमने क्या किया। सबसे पहले आरएमजी की हमने मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी निकाली, जो कि 36 और 144 kg आई। एफबीडी की 25 से 100 kg आई, और ब्लेंडर की जो कैपेसिटी आई वो आई 50 kg से 200 kg। तो जो हमारा मैक्सिमम जो बैच जो बनेगा ग्रेनुलेशन, उस ग्रेनुलेशन एरिया में अगर जहाँ पे ये वाला सेटअप होगा तो वहाँ बनेगा 200 kg का। 200 kg से जो ऊपर बैच जाएगा तो वो डिफरेंट बैचेस में बन जाएगा। अगर मेरे पास मान लो 1000 kg का कोई प्रोडक्ट आता है, 1000 kg मेरे को बनाना है, तो पूरे 5 बैचेस में वो डिवाइड हो जाएगा। और हर एक बैच जो कि एफबीडी की कैपेसिटी के हिसाब से चलेगा, 100 kg से ऊपर हम ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, तो वो पर बैच मेरे पास 2 लॉट बनेंगे। 2 साइकिल में, कई जगह साइकिल बोला जाता है, कई जगह लॉट साइज बोला जाता है। तो ये मेरा बैच जो होगा वो 2 लॉट में बनेगा और 5 बैचेस में बनेगा। तो इस तरीके से हम, या आपके पास अगर कोई नया बैच आता है तो आपके पास कैसे एफबीडी की जो एफबीडी हो गया, ब्लेंडर हो गया, आरएमजी हो गया, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसकी बल्क डेंसिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। जो टैबलेट के लिए बल्क डेंसिटी दिया जाता है वो 0.5 ग्राम पर ml होता है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने लिए
कभी भी कैलकुलेट करके मिनिमम और मैक्सिमम साइज और लॉट साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी रहेगी तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में खूब शेयर करना। और आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।